नमस्कार दोस्तों। तो अब दोनों नैरेटिव चलाया जा रहा है, एक तरफ पुलिस को गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है और एक तरफ स्टूडेंट्स को, लेकिन दोनों ही गलत नहीं है। मैं बताता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने कल किसी तरीके से भी उन चीज़ों को समझते हुए भांपते हुए वहां से मैं 3 साढ़े 3 बजे करीब निकला हूं, जबकि मैं 12 1 बजे पहुंच गया था। और मुझे आइडिया लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से नेट वगैरह बंद थे और जिस तरीके से ये लोग सड़क पर, आप देख सकते हैं आउटर सर्कल पर जिस तरीके से ये लोग बैठे हैं, करीबन 5 घंटे का तो मुझे आइडिया है कि वेट किया है शासन प्रशासन ने कि अपने आप से हट जाएं, क्योंकि सारा ट्रैफिक सर्कल रोक के उसका असर पूरा ITO से लेके इधर लक्ष्मी नगर तक, इधर निजामुद्दीन आश्रम तक, और इधर जो रूट जो कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ सर्कल से कई रूट डाइवर्ट होते हैं, सारे के सारे रूट जाम थे और यहाँ ये चल रहा था। और 3 साढ़े 3 बजे के बाद जब मैं वहाँ से निकला हूँ, तो क्योंकि वहाँ पर 12 खंबा से मेट्रो चल रही थी, राजीव चौक ब्लॉक था, राजीव चौक को वाकई चौक किया हुआ था। तो इन सब चीज़ों को खुलवाने के लिए शासन प्रशासन ने 4-5 बजे के आसपास कार्रवाई शुरू की है, हटाना शुरू किया है, और उसका ये नतीजा है। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट ने ना ये सब उपद्रव किया है और ना ही उधर पुलिस वालों ने गलत किया है। लेकिन जो गलत थे उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर अटैक, और पुलिस वालों ने फिर नहीं देखा कि कौन क्या है। ये चीज़ें जरूर हुई हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट वाकई जो जुड़े वो किस तरीके से ट्रैप हुए हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें जब होती हैं वहाँ पर। आपने देखा दीपके का वीडियो आया, एक वो दहिए का आया, किस तरह से ये लोग सिर्फ ज्ञान और दूर से जलाएं और फ़ौरन दूर हट जाएं। कि हेमा मालिनी का ऐड आता था ना इन दिवाली के टाइम में, वही लोगों ने किया है। इन्होंने दूर से जलाया और फ़ौरन दूर से हट गए हैं। तो ना कोई नेता, ना कोई किसी तरीके का, जितने भी सवाना आदमी की भी दिखाता हूँ वीडियो, देखिए उसकी क्या हालत है। दीपके की देखिए, इसके बाद और दहिया की देखिए, ये सब लोगों की वीडियो आ रही है। ये वो लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर बातें बना रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, और प्रकाश राज तो ट्रक पर चढ़ के संविधान हाथ में लेता हुआ दिखाई दिया। वीडियो बहुत आई है दोस्तों, आप समझ सकते हैं ये जो हालत थी। 5 घंटे तक देख रहे हैं आप ट्रैफिक किस तरीके से वहाँ ब्लॉक था। तभी मैं वहाँ से चला, क्योंकि नेट भी काम नहीं कर रहा था। मैंने जो वीडियो शूट की थी, ये सब चीज़ें मैंने कहा कि इसको अपलोड करना भी ज़रूरी है, तो फिर मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। और मैं वहाँ से जब निकला हूँ उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई है। और ये क्योंकि ये सारी चीज़ें चौक की हुई थी, तो इनको खोलना, राजीव चौक बंद था, उधर जनपद बंद था, कई मेट्रो स्टेशन पूरा बंद थे और पूरा सर्कल घिरा हुआ था। अब इसके अंदर किस तरीके के लोग ज़्यादा थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, अब किसी छुपी हुई चीज़ नहीं है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके की सारी चीज़ें, घटनाएं को अंजाम दिया गया है। और फिर अब पुलिस को और प्रशासन को सिविल में, आप समझ सकते हैं, जब इस तरह का हमने कई आयोजन देखे हैं, कई बड़े बड़े आयोजन, कथा पंडाल और रैलीज वगैरह होती है, तो एक्स्ट्रा बल लगाया जाता है। एक्स्ट्रा बल सिविल में भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, उनको इसलिए कि गाइड किया जाए और हटाया जाए, और कुछ उपद्रव हो तो फिर उसके बाद कार्रवाई भी की जाए। और उनकी नेम प्लेट, उनके ड्रेस के ऊपर इतना ज्ञान बांटा जा रहा है, जो लोग वो तो ज़्यादा ज्ञान देते हुए नज़र आ रहे हैं जो वहाँ पहुँचे नहीं। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का, जब लाठी को आदेश दिया जाता है तो लाठी देखता नहीं है सामने क्या चीज़ है। ये सबको कॉमन सेंस, सबको पता है सारी चीज़ों को, लेकिन उस टाइम, लेकिन बात बनाने के लिए जो भी बात बनाए, और जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से ये कल दिल्ली के अंदर हुआ है प्रदर्शन के नाम पर खेल और संपत्ति और तोड़ फोड़, और अब आपके सामने है, आप खुद से डिसाइड करें कि ये किस तरीके से इसको कहाँ से कहाँ ले जाने का प्रयास किया है। तो इनके आड़ में इन दोगले लोगों का चेहरा सामने आ गया है दोस्तों। बिल्कुल देखिए, एक लड़के ने, बच्चे ने किस तरह से दरिया हो गया। आप बताओ, चलो आप मुझे, लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो और आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं गए? ये तो गलत बात है। सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आया, क्यों नहीं गए? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो, हैं? ये कौन सा तो सही क्यों नहीं गए? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो, हैं? मैं तो घर जा रहा था, विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। मुझे कितना बताइए। हाँ, नहीं, विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अच्छा, मैं क्या क्लोन कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, क्या क्लोन कर रहा हूँ? अच्छा, बाय। आप मुझे ये बताइए, आप गए क्यों नहीं? आप प्रोटेस्ट में गए क्यों नहीं? आप वहाँ गाली दे रहे थे प्रेमानंद जी को। आप सारे 20, आप सबको बच्चों को बुला के, You don't have. ये हमारे प्रेमानंद बाबू को गाली दे रहे roaming here. हैं। प्रेमानंद भाई बोल रहे हो। किसी ने कल में नहीं कहा
शांति से शांति से तो दोस्तों, जिस पुलिस प्रशासन जवानों के दम पर ये इतने दिन धरना प्रदर्शन हुआ, उन्हीं को ही कोसना और उनको टारगेट करना। क्योंकि अगर रास्ता और सड़कें और आप पार्लियामेंट को उस तरीके से करेंगे ब्लॉक, तो ये शासन प्रशासन फिर है किस लिए? उसे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसने पहले ही बोला था कि ये धारा लगी हुई, धारा लगी हुई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अवगत कराना था कि अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर लिमिट क्रॉस का कोई लिमिट होता नहीं है। और वही चीज़ें हुई, राजनीति हुई, नेताओं ने जिस तरीके से अपने समर्थक भी इसके अंदर घुसाए और बहुत सी चीज़ें प्लांट हुई, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब कोई नरेटिव कसने की कितनी कोशिश करे, नरेटिव क्लियर है कि अगर पुलिस के ऊपर कोई प्रहार करता है तो समझ सकते हैं वो किसी भी तरीके से सही नहीं ठहरा सकता। पुलिस ने अगर कार्रवाई की है तो उस केस में ज़रूर एक बार हो सकता है कि उसने गलत की है, सही की है, जांच हो या जो भी इस तरीके की चीज़ें हो, वीडियो हो, उसके ऊपर बात की जाए। लेकिन पुलिस के ऊपर अगर एक जगह से भी कहीं से भी कुछ भी कार्रवाई होती हुई नज़र आती है कि या उनके ऊपर किस तरीके का पथराव या मारपीट नज़र आती है, तो वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बैठ के नैरेटिव चला रहे हैं कि ये बैच वो बैच, जब एक्स्ट्रा फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जाती है तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। सिविल में बहुत से लोगों को हर तरीके की चीज़ों के ऊपर गतिविधि सिक्योरिटी के अंदर रखी जाती है। सिर्फ ड्रोन से ही नहीं काम चलता, बहुत सी चीज़ें चलती हैं। ये एक कॉमन सेंस और ये नॉर्मल सी बात है जिसको ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है, जिसका बखान अब चलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये हो गया, ये क्यों था, ये कैसे था, इसका क्या मतलब है। सबका मतलब पता चल जाएगा। सड़क पे आओ, बैठ के बकवासबाजी अपने घर पे मत करो, जो भी ये बकवासबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप कैसे देख रहे हैं दोस्तों? आप अपनी राय ज़रूर बताएं कि अगर शासन प्रशासन को ये सारी चीज़ें संभालनी है, मैनेज करनी है, सारे चौक चौराहे मेट्रो चीज़ों को खोलना है और नॉर्मल सुचारू चीज़ें करनी है, तो कैसे करती अगर ये लोग नहीं हट रहे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम अच्छा कर रहे भाई लोग, आप लोग आप देख सकते हैं बदर में है।